जी, मेरा सवाल तो ये था ना कि आज तो मैम को हिंदू राष्ट्र के नाम से बहुत डर लगता है। बहुत से लोग हिंदुवाद और हिंदुत्व तालिबान लेकर के आ गए थे, उससे बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, वहां का चल जाता है अब हिंदू राष्ट्र का डर ये दिखाने लगी। जब मैंने तालिबान का सवाल पूछा कहां चले जाता है, जब ये शादाब चौहान जब ये कहते हैं कि तालिबान को बधाई, उम्मीद है निजाम मुस्तफा लेकर के आएंगे, तब यहां पर बात आती है ना फिरोज बख्श साहब की आलिम फाजिल लोग, ये प्रोफेसर, ये एएमयू, ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर्स और हिंदुत्व का डर दिखाने वाले कौन से बिलों में घुस जाते हैं सर? सचिन भाई, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिए आप। बोलिए फिरोज बख्श, बोलिए। फिरोज भाई बोलिए। देखिए ऐसा है सचिन भाई, हाँ देखिए ऐसा है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं मोहतरमा को भी सुन रहा था, तकरीबन 15-20 मिनट से वो बोल रही थी, नलिन भाई भी बोल रहे थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट बात कह के अपनी बात को तमाम करूँगा। देखिए बड़े अफसोस की बात है, ये जो इस्लाम है विच इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इट इज़ अंडर स्कैनर। क्यों स्कैनर के अंडर है? इसी वजह से जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो टेलीविज़न पे आते हैं, मज़हब के फील्ड से भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं, एक हमारे मज़हब और इंटेलेक्चुअल के फील्ड से यहाँ भी बैठे हैं, ये कट्टरपंथी सोच ने इस्लाम का सत्यानाश कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये तालिबान की बात चल रही है, अरशद मदनी की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो मुल्क है ये शरिया से नहीं चलेगा। शरिया को मैं मानता हूं, शरिया मेरे दिल में है, ठीक है, मगर मैं घर में मानता हूं शरिया को, मैं 5 वक्ता नमाजी हूं। लेकिन अगर हम ये कहने लगें कि भाई स्कूलों को बंद करो क्योंकि कोएड स्कूल हैं, लड़कियों के स्कूल अलग हों, लड़कों के स्कूल अलग हों, तो ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या चाइना नहीं है। हिंदुस्तान अपने कानून से चलेगा। अल्लाह का शुक्र है जो BR अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया था, दुनिया का बेहतरीन कानून है और अभी तक जो है होल्ड कर रहा है। तो मैं इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यास्मीन साहिबा को मैंने बहुत तवज्जो से सुना, और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मुल्क है ये इस्लामी कानून से नहीं चलेगा। इस्लामी कानून हमारा पर्सनल है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड की शायद मेंबर हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड को आम मुसलमान नहीं मानता, एक NGO है, ठीक है, जो काम कर रही करते रहने दीजिए। लेकिन टेलीविजन नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल से सुनिए। सुनिए, मैंने आपकी बात आधे घंटे सुनी, आपकी बात आधे घंटे सुनी। आप जिस बॉडी को बिलोंग करती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी कोई औकात नहीं है। मुसलमान इसको नहीं मानता है, मुसलमान ही समझता है ठीक है पर्सनल लॉ बोर्ड है, कुछ गिटपिट करता रहता होगा, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है आपकी। मैं बता दूं आपको, अगर किसी लॉ की कीमत है मुसलमान के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, तो वो हिंदुस्तानी जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हम मानते हैं, ठीक है। हम एक आम मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानता, एक आम मुसलमान शरिया को मानता है, लेकिन पब्लिक में नहीं, अपने घर में उसको मानता है, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, आप जैसे लोगों की वजह से मोहतरमा, आप लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, गैर इस्लामी बातें करते हैं। आप लोग शरिया का नाम लेते हैं, गैर शरई बातें करते हैं। माफ कीजिए, आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सालों से मैं देख रहा हूं आप बात करती हैं कुरान की, मगर कुरान को बगैर समझे आप बात करती हैं। बड़े देखिए, ये करोड़ों लोग इस बात को सुन रहे हैं, बहुत से हिंदू मुसलमान देश को चलाने वाले मजम्मत कौन सी कर दी आपने? तो आपने डिफेंड कर दिया बच्चों को, उस बयान को जो कि तालिबान ने दिया था कि एजुकेशन कोएड नहीं होनी चाहिए। कल को तो एजुकेशन बंद हो जाएगी। अतीक रहमान इसी में आप ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है फिरोज बख्श अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। अतीक रहमान, ये वक्त आ गया है ना कि रिलीजियस एजुकेशन ये वो, भाई देश शरिया से थोड़ा चलेगा भाई, तालिबान तोड़ना है। जिन्हें तालिबान पसंद है तालिबान के पास चला जाए, और ये वही मुसलमान कहेगा ना, वो मुसलमान जो कि पढ़ा लिखा है, शरिया लॉ के तहत नहीं रहेंगे।